पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाउ टू डील विद कोरोना विद अनलिमिटेड अनलिमिटेड लॉर्ड्स करुणा, कि भगवान की जो अपार करुणा है उसके साथ हम कैसे जो आज की सिचुएशन है कैसे हम इससे डील करें, उसका हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हर जगह जहां भी हम जाएं, सारे ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फोन कॉल्स में, हमारे रिलेटिव्स में, सारी जगह एक ही चर्चा चल रही है, क्या है कि कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी इस समय आई है कि हर इंसान उससे डरा हुआ है। अगर हम भूलना भी चाहें तो दुनिया भुलाने नहीं देती। इतने सारे न्यूज हमको सुनने को मिलेंगे, हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ खबर सुनाते ही रहेंगे। या व्हाट्सएप, आजकल तो व्हाट्सएप ऐसी चीज है, फेसबुक ऐसी चीज है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी वीडियो उस पर शेयर होती हैं और हमारे मन में वो डाउट्स पैदा करती है। टीवी पे है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह क्या है, उसी के बारे में सुनना है, कोरोना कोरोना कोरोना। और खाली ऐसा नहीं भारत देश ही उससे जूझ रहा है, ऐसे अन्य देश भी उसी बीमारी से क्या सामना कर रहे हैं, उसी बीमारी का। और हर जगह लॉकडाउन की स्थिति है, फिर से पहले भी लॉकडाउन लगा था, फिर से वो लॉकडाउन कर दिया गया हमें। और हमेशा हमें डर लगा था कि कब कब कौन सी सांस लें हम और उस सांस के माध्यम से हमारे अंदर वो कोरोना प्रवेश कर जाए। तो हमेशा हम भयभीत रहते हैं कि कब ऐसी कौन सी सांस होगी जो जिससे हमारा कोरोना प्रवेश कर जाएगा, और कब ऐसी कौन सी सांस होगी कि आखिरी सांस ना हो। और हम देखते हैं कि ऐसा ये प्रॉब्लम्स तो है ही कोरोना की। इससे पहले दंगे हो रहे थे, एक साल पहले दिल्ली में, उससे पहले जीएसटी था, उससे पहले नोटबंदी थी। सो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती रहती हैं। ऐसा नहीं है पहली प्रॉब्लम, इससे पहले ही बहुत सारी समस्याएं आई हैं, है ना। और ऐसी समस्या है कि अब तो मंदिर के भी दरवाजे बंद हो गए है ना। कम से कम मंदिर भगवान के जाता है, भगवान के सामने प्रार्थना करता है, अपने दुखों को शेयर करता है, तो मंदिर के भी दरवाजे क्या है, बंद हो गए हैं। और ये केवल नया नहीं है, ये तो बहुत पुराने दिनों से ये जो सफरिंग्स हैं, ये जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में आ रही है, ये बहुत पुरानी है। ये क्या है, संसार दावानल। संसार क्या है, एक दावानल की तरह है। दावानल होता है फॉरेस्ट फायर, कि जब संसार में आग लग जाती है तो उसे बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है ना। जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है अपने आप, लकड़ियों की जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो लकड़ियों के आपस में रबिंग से क्या है, उसमें आग लग जाती है। और जब उसमें आग लगती है तो उसको बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, फॉरेस्ट में, जंगल में, तो वहां पर करीब 5.5 करोड़ जीव जंतु उसके अंदर जल के भस्म हो गए। तो उसको बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही ये संसार भी क्या है, दावानल की तरह है। संसार में क्या है, एक के बाद एक समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 28 श्लोक में बताते हैं, समाश्रित ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर पत्सम परम पदम 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 यद विपदाम तेषाम। कि हर कदम कदम पर क्या है, विपदाएं हैं। एक कदम रखेंगे और दूसरी विपदा आ जाएगी। कि जिस भव सागर के उनके यह भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता है, ना ही पग पर कोई संकट। तो हर पग पग पर क्या संकट है। यद पदम पदम यद विपदाम तेसाम, हम हर कदम चलेंगे कोई दूसरा संकट हमारा इंतजार कर रहा होगा। अभी रिसेंटली हमारी क्लास में एक भक्त आते थे, वो जस्ट यंग एज में थे, उनकी उम्र खाली 27 साल की थी, और उन्हें कल हार्ट अटैक हुआ। एक ही हार्ट अटैक में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई। सो कब भरोसा नहीं हमारी मृत्यु कब आ जाए, कब कौन सी विपदा हमारे सामने खड़ी है, हमें कुछ भरोसा नहीं रहता है। भाई कोरोना के रूप में है, कुछ लोग कोरोना से अलग भी कुछ बीमारियां हैं, हार्ट अटैक से। अभी रिसेंटली 3 लोग तो मेरे नोन में, जस्ट पिछले 1 महीने में 3 लोग तो हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ हुई है, और तीनों लगभग जब 30-40 साल के लगभग। सो ये जो संसार है, ये क्या, हर पग पग पग, है ना, हर कदम पर कुछ ना कुछ विपदाएं हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना? और ये जो कोरोना है, ये जब खतरनाक ऑलरेडी है, जब और भी खतरनाक कब हो जाता है, जब र्यूमर्स फैलते हैं, जब अफवाहें फैलती हैं उसके बारे में।
कि वहां पर ऐसा हो रहा है, वीडियोस के माध्यम से मैं दिखाया जा रहा है वहां पे ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। सो पता नहीं हमें कि वो अफवाह है, सत्य है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लोगों के पास आता है व्हाट्सएप, और सबसे पहला काम जो इंसान करता है व्हाट्सएप पे मैसेज आने का, उसको फॉरवर्ड कर। वो उस मैसेज को पढ़ेगा नहीं कभी, वो फॉरवर्ड करेगा। उसे लगता है कि जैसे ही मैं पहला व्यक्ति होना चाहिए उस मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए, तो मुझे पता नहीं कितना दान मिलने वाला है, या कितना मुझे प्राइज बड़ा मिलने वाला है उससे फॉरवर्ड करने के बाद। वो उस मैसेज को कभी नहीं पढ़ेगा, भले ही उसकी शिक्षा वाला मैसेज हो तो भी वो खुद नहीं पढ़ेगा, दूसरों को भेजेगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जितने भी हमारे मैसेज आते हैं, हम बिना किसी उसके ऑथेंटिसिटी के, ऑथेंटिक है या नहीं, हम दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, और दूसरा वो उससे और परेशान हो जाता है। तो जीवन में और परेशानी पहले से ही है, और जब हम अफवाहें फैलाते हैं कि वहां इतने मर गए, वहां ये हो गया, पूरी टीवी पे ये सब, तो क्या है, ये जो स्थिति है और खतरनाक हो जाती है। जैसे भी 1 साल पहले दिल्ली में दंगे हो रहे, तो अफवाहें फैल रही थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया, वहां कितने हो गए। तो जब पुलिस ने क्या, भाई ये सब अफवाहें हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे अफवाहें फैलती हैं तो और हमारे अंदर क्या हो जाता है, भय हो जाता है। सो हमें इन अफवाहों से क्या है, बचना है। ये जो स्थिति हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्थिति अर्जुन की भी थी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में तैयार खड़े होते हैं कौरवों की सेना के विरुद्ध, कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, तो कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ जरा आप बीच सेना में ले चलो। तो कृष्ण उनका आदेश पाकर उनके रथ को बीच सेना में लेके जाते हैं, और जानबूझकर वो उनके रथ को जो भीष्म और जहां द्रोण खड़े हुए हैं उनके सामने खड़ा कर। और भगवत गीता में उनको देखकर जो अर्जुन का हाल बेहाल होता है, उसका वर्णन 28 पहले अध्याय के 28, 29, 30 श्लोक में अर्जुन कहते हैं, दृष्टेमं सुजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम सीदं ते मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कि हे कृष्ण, इस प्रकार इच्छा रखने वाले, जो मेरे प्रति युद्ध करने की इच्छा से, जो मेरे मित्र संबंधी मेरे समक्ष उपस्थित होकर जो खड़े हैं, उनको देखकर मेरा क्या हो रहा है, मेरा अंग कांप रहा है, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जैसे हम कभी ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो हमारा मुंह सूख जाता है, जैसे ड्राईनेस हो जाती है, इतना डर जाते हैं हम, अब क्या होगा, मेरे बगल वाले में कोरोना है, मेरे घर में 3 कोरोना मेंबर है, तो मेरा जीवन तो गया। सो ऐसे ही अगले श्लोक में कहते हैं, बेपुतस्य शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीव संसते हस्तात् तक्तेव प्रत्यहते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरा गांडीव धनुष जो है मेरे कंधे से क्या है, सरक रहा है ना। मैं इसको झेल नहीं पा रहा हूँ, मेरी त्वचा अगर जल बर्निंग, जल रही है त्वचा, जलन हो रही है त्वचा में। और अगले श्लोक में कहते हैं, न च शक्नो व्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कि मैं अब और अधिक खड़ा नहीं रह पा रहा यहाँ पर, मैं असमर्थ हूँ खड़ा रहने में यहाँ पर, मैं अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है, चक्कर आ रहा है मेरे को, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। जैसे हमें भी अभी आसपास चारों तरफ अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है, कहीं भी मंगल की, जहां भी फोन करो उसके घर में क्या है, किसी को कोरोना हो गया है, किसी को बुखार आ रहा है, कहीं भी आप फोन करो हर जगह समस्या है। दिल्ली में बेडों की इतनी बेड्स ही नहीं है। कभी एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जयपुर गोल्डन और एक और 2 हॉस्पिटल्स में कई सारे लोग बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं थी वहां पे, इसकी वजह से उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई। सो इतनी आपदा है, हर जगह अमंगल ही अमंगल है, और यहाँ पर भी अर्जुन क्या है, अमंगल ही अमंगल देख रहे हैं। तो ये सब देख के अर्जुन अपना बिल्कुल निराश होकर बैठ जाते हैं कि भगवान, मुझे यहाँ पे कुछ मंगल दिखाई नहीं दे रहा, मैं युद्ध क्यों करूं, जैसे हमें यहाँ पर सारा मंगल दिखाई दे रहा है आसपास। तो भगवान बहुत सुंदर संदेश देते हैं जो हम सब लोग के लिए है अर्जुन के माध्यम से। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप एकदम जो विद्वान पुरुष की तरह बातें कर रहे हो, है ना, लग रहा है ऐसा कि आप विद्वान पुरुष की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन ये जो बातें हैं आपके शोक करने लायक नहीं है। क्योंकि जो विद्वान है, those who are wise lament neither for the living nor for the dead। कि जो विद्वान पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है वो क्या करते हैं, वो चिंता नहीं करते, वो लेमेंट नहीं करते, किसके लिए, जो जीवित है ना उनके लिए, और जो मर चुके हैं ना उनके लिए। विद्वान पर ऐसा नहीं करते। सो निश्चित रूप से आप विद्वान, एक तरह से भगवान को डांट रहे हैं कि विद्वान पर ऐसा नहीं करते, आप क्यों कर रहे हो। सो पहली शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमें धैर्य बना के रखना है इस स्थिति में। जो
स्थिति हमारे आसपास है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल और केवल क्या है, धैर्य बना सकते हैं। और ये बहुत सुंदर संदेश अगले श्लोक में भगवान भगवता में देते हैं अर्जुन के माध्यम से हमको। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापायिनो नित्यास् तां सतीक्ष तक्ष भारत। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, हे कुंती पुत्र, कि ये जो सुख दुख है ये नॉन परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। ये कैसा है, शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे गर्मी और जाड़ा आता है ऐसे ये दुख और सुख आता है, और गर्मी और जाड़ा चला जाता है ऐसे ये सुख दुख भी क्या है, डिसअपियर, चला जाता है ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। एक समय के बाद ये सब चला जाएगा। सो ये सेंस परसेप्शन, ये हमारे इंद्रियों के कारण ये प्रकट होता है खाली। तो इसीलिए हे भरत, हे भारत, इसे व्यक्ति को क्या है, सीखना चाहिए कि कैसे इसको बिना डिस्टर्ब हुए इसको झेल सकते हैं। मात्र सुख दुखदा, कैसे इस दुख को हम झेल सकते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए। ये दुख आएगा ही आएगा, जैसे सुख आता है हमारे जीवन में ऐसे दुख भी आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सहन करना सीखना है। दिस इज द एक आर्ट, आज समझे ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। तो जीने की कला में ये इंक्लूड है कि कैसे इन दुखों को झेलना है, इनको टॉलरेट करना, सहन करना सीखना है हमको बिना डिस्टर्ब हुए। तो भगवान कह रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आपके जीवन में दुख आएंगे आएंगे, जैसे कि स्थिति हमारे जीवन में आई हुई है अभी, तो हमें उसको धैर्य बनाकर उसका सामना करना है, उसको सहन करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर खुद भी परेशान नहीं होना, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना, और दूसरों को भी नहीं करना, है ना। खुद तो डिस्टर्ब है ही है, अब सोचता भाई उसको भी सुनाऊं, आज ये हुआ आज वो हुआ, वो परेशान बेचारा, वो बेचारा खुश था लेकिन सुन के और ज्यादा परेशान हो गया। तो एक बार कैसे इस परिस्थिति से डील कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सो एक बार श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, सो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में। तो श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता में थे, और कलकत्ता में जो जापानीज है, जापानी सेना है, ऊपर से बमबारी कर रही थी, बम गिरा रही थी कलकत्ता के ऊपर। और जो श्रील प्रभुपाद है जो उसी एरिया में बम गिरा रहे थे, और लोग क्या वहां से भाग रहे थे। तो श्री प्रभुपाद उस समय क्या कर रहे थे, गरम गरम कचौड़ी तल रहे थे अंदर अपने रूम में। सो काफी लोग आए, उनको बोला कि ऐसे ऐसे बमबारी हो रही है, आप भी चलो। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो क्या है, कचौड़ी तलने में मस्त है। बहुत प्रभुपाद को बचाने आ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या है, उनकी नहीं सुनी, और वो आराम से मस्त है भगवान की सेवा में। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ मैं जाऊं। प्रभुपाद ने बोला कि बम यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, मेरे हाथ में तो है नहीं, वो यहाँ भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। जब भाग के जा रहे हैं तो वहां भी तो गिर सकता है बम। लेकिन प्रभुपाद क्या है, भगवान की सेवा में कचौड़ी बनाने के, भगवान के भोग के लिए क्या है, उसमें कंटिन्यू किया प्रभुपाद ने। एक बार कैसे इस उदाहरण को हम व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। एक बार इंग्लैंड में प्लेग बीमारी हुई थी, प्लेग जो फ्लू है वो आया था, और उससे 25% इंग्लैंड के लोग क्या मर चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी, इतना भयानक बीमारी थी उस समय। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहां की, वो भी बंद हो गई थी। जब अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हैं वो वहां पर गए, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बंद हो गई, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने घर पर सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, और उन्होंने उसी समय जब पेड़ से सेब गिरा, तो उन्होंने क्या है, न्यूटन का क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटी, आइंस्टीन ने क्या है वो सिद्धांत लागू किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सेब क्या नीचे गिरा है। तो छुट्टियों में जब यूनिवर्सिटी उनकी बंद थी, तो उस समय उन्होंने क्या है इस थ्योरी का आविष्कार किया, तो टाइम को यूटिलाइज किया। सो अब जो हमने पास्ट टाइम सुना है प्रभुपाद का, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल केयरलेस हो जाएं कि नहीं भगवान देखेंगे जो होगा होगा, नहीं, केयरलेस नहीं होना। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना सुरक्षा नहीं करनी, अपना केयर नहीं करना, नहीं, केयर करना है, उसका हमें क्या है, केयर करना है। कैसे जो हमें केयर करने के लिए चीजें बताई गई हैं, मास्क पहन के रखना है ना, घर में लॉकडाउन में रहना है, तो ये सारी चीजों का हमें पालन करना है।
और इसके साथ साथ क्या है, पहली चीज क्या है, हमें धैर्य बना के रखना है। ज्यादा परेशान नहीं होना है या दूसरों को परेशान करना है ना। जो आपके पास खबरें आ रही हैं तो कोशिश करें उसको दूसरों को ना फैलाएं, कम से कम अपने तक सीमित रखें। ठीक है, आप तक आ गई बस, लोगों को ना डराए। जो है उनको पता है, जो आप फॉरवर्ड करने वाले उनको ऑलरेडी पता है। तो पहला जो प्रैक्टिकल स्टेप हम ले सकते हैं कि धैर्य बना के रखें, है ना। ये स्थिति आएगी, कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने कहा इनको सहन करना सीखो। सो वी हैव टू टॉलरेट, वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट दिस सिचुएशन। हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, टॉलरेट करना पड़ेगा। तो हमें धैर्य रखना है कि ये एक स्थिति है, ये जाएगी बाद में, और हमें उस समय तक इसको इस स्थिति से बच के रहना है, और एक दिन आएगा स्थिति चली जाएगी। और दूसरा जो व्यवहारिक चीज हम कर सकते हैं कि उस समय को यूटिलाइज करना है। हमारे ऑफिसेस बंद हैं, हमारे शॉप्स बंद हैं, कार्य सब बंद है, तो क्या करें? दिन भर टीवी देखें या फोन पे लगे रहें? नहीं, उस समय को हमें यूटिलाइज करना है। उस समय को हमें यूटिलाइज करना है, उस समय को वेस्ट नहीं करना, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, सेल्फ स्टडी की उसने। तो इसी तरह हमको भी उस समय को यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में बताया गया है, यत्रेद्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यत निर्वैरम यत्र भूतेषु नाद्वेगो यत्र कश्चन। कि अगर हम क्या करेंगे, जो दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवतम से भगवान की कथाओं की चर्चा चलती है, जहां जिस स्थान पर श्रोतागण होते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं उन कथाओं को, तो क्या होता है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो, कि एक क्षण ही क्यों ना हम उन कथाओं का श्रवण करें, एक क्षण मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, और उससे क्या होगा, अगर हम कुछ क्षणों के लिए भी उनको कथाओं को श्रवण करेंगे तो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, और अगर हम कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए भी उन कथाओं को चर्चा करते हैं, सुनते हैं श्रोतागण, तो क्या है, जितने भी उनकी परेशानियां हैं, तृष्णाएं हैं, कठिनाइयां हैं, उन सबसे तो उनको राहत मिलती है, उसको भूल जाते हैं वो। यही नहीं, वे एक दूसरे से न तो वैर रखते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, भगवान का कथाओं को श्रवण करना चाहिए, जिससे क्या हो, जितनी भी तृष्णाएं हैं थोड़ी देर के लिए हम सुनेंगे तो क्या होगा, हम सारी कठिनाइयों को भूल जाएंगे, और उससे क्या होगा, ना तो हम किसी से वैर रखेंगे, ना ईर्ष्या रखेंगे, और न किसी के मन में हमारी कुंठा होगी, है ना। और जितना भी भय है हमारा, भय से क्या है, दूर हो जाए, किसी चीज का भय नहीं होगा। तो हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना है भगवान की कथाओं का श्रवण करने में। क्या करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करने में। दिस इज वैकुंठ एनवायरमेंट। ये वातावरण कैसा है, ये वैकुंठ का वातावरण है। वैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है, सारी कठिनाइयां दूर हो गई हमसे, कोई भी भय भय महसूस नहीं हो रहा हमको, सारी कठिनाइयां जा चुकी हैं। और इसीलिए ये इस्कॉन की स्थापना की प्रभुपाद है, कि ये वैकुंठ एनवायरमेंट वातावरण देने के लिए कि लोग अपनी समस्याओं को भूल जाएं। सो हमें उस समय को यूटिलाइज करना है, कैसे, भगवान की कथाओं का श्रवण करके। और भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हम सारी तृष्णाओं से दूर हो जाएंगे, सारी कठिनाइयों से दूर हो जाएंगे, और हम भय से ग्रस्त जो है, भय से क्या है, दूर हो जाएंगे। ये हमें टाइम यूटिलाइज करना है, यही वैकुंठ वातावरण है। और हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप जो कम्युनिस्ट हैं, जैसे बहुत सारे देश कम्युनिस्ट हैं, वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास रोटी नहीं है, मेरे पास आओ, मैं रोटी दूंगा आपको रोज डेली के लिए। आप चर्च जाओगे, भगवान के पास जाओगे, तो वहां थोड़ी ना आपको ब्रेड मिलेगी, रोटी मिलेगी, वहां जाके देखो, वहां नहीं मिलती उनको रोटी। लेकिन तो वो कहता है वो कम्युनिस्ट के पास आते हैं, और कम्युनिस्ट जो साम्यवादी हैं, वो उन्हें रोटी खाना खाने के लिए प्रदान करते हैं। और कम्युनिस्ट कहते हैं कौन है भगवान, वो भगवान है कि हम भगवान है, किसने रोटी दी आपको?
तो रोटी उधर कृष्ण स्थिति की, आप भगवान। तो इस तरह भगवान में विश्वास नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोचने वाली बात है। आप जरा सोचिए कि जो ब्रेड कम्युनिस्ट ने उस इंसान को दी, वो रोटी आई कहां से, है ना? वो रोटी आई कहां से? वो तो उसने नहीं बनाई। वो गेहूं आया कहां से? वो जो पौधा कैसे बढ़ा अपने आप? तो इसी तरह जो दवाइयां आ रही हैं, वो मेडिसिन वास्तव में कहां से आ रही हैं? या तो हमारा कोई कहता है डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर के अंदर जो बुद्धि है वो कहां से आ रही है? भगवान बोलता है मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मति स्मृति और ज्ञान जो बुद्धि है वो मैं देता हूं दूसरे लोगों को, मैं सभी को देता हूं। तो ये भगवान दे रहे हैं एक्चुअली। सो डॉक्टर या हम अकेले ट्रीटमेंट नहीं कर सकते या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। डॉक्टर कहते हैं आई ट्रीट बट कृष्णा क्योर्स। कृष्ण देखभाल करते हैं, मैं तो खाली ट्रीटमेंट करता हूं। तो डॉक्टर खाली ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या है? देखभाल करते हैं, कृष्ण केयर करते हैं खाली। अगर कृष्ण केयर नहीं करेंगे तो डॉक्टर क्या कर लेगा? सो डॉक्टर के पास हमको जाना है, लेकिन भगवान पर आश्रित रहना। ऐसे नहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है लेकिन भगवान पर आश्रित रहना। डॉक्टर खाली ट्रीटमेंट कर सकता है लेकिन क्योर नहीं कर सकता, तो भगवान की कृपा पर आश्रित है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय के 9वें अध्याय के 19 श्लोक में जो ब्रह्मा जी हैं प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे नरसिंह भगवान, ये जो व्यक्ति सोचता है कि इस संसार में मेरे बेटरमेंट के लिए कुछ है तो मूर्ख है। जो भी वो सॉल्यूशंस, है ना, जो भी सॉल्यूशंस वो देख रहा है, जो भी रेमेडीज देख रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, वो उसे टेम्परेरी बेनिफिट देती है, वो इम्परमानेंट है। जैसे एग्जाम्पल है, फादर मदर कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। जो माता पिता है अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते। और जो फिजिशियन डॉक्टर है, मेडिसिन है, वो किसी पेशेंट को, किसी मरीज को सफरिंग से बाहर नहीं निकाल सकती, है ना। और कितनी भी अच्छी बोट है, वो सागर से, बोट भी है सागर भी है, वो भी डूबते हुए इंसान को वापस नहीं ला सकती जब तक कि आपकी कृपा उस पर नहीं। तो कितना भी कोशिश कर ले, पेरेंट्स अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते जब तक कि भगवान नहीं चाहते उसकी रक्षा करें। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छी मेडिसिन भी है, तो भी हम मृत्यु से नहीं बच सकते अगर भगवान न बचाना चाहें, भगवान की कृपा नहीं है। सो हम अपने प्रयासों से कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हम प्रयास कर सकते हैं खाली, है ना। 1912 में एक टाइटैनिक शिप बना था, जहाज बना था, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी और उस टाइटैनिक शिप के बारे में कहा गया था ये क्या है, अनसिंकेबल है, ये कभी डूबेगा नहीं, ये ऐसा जहाज बनाया है ये कभी नहीं डूबेगा, ये दावा किया साइंटिस्ट जिसने बनाया है। लेकिन क्या हुआ, पहली ही यात्रा में, जो उसकी पहली यात्रा थी, पहली ही यात्रा में वो डूब गया और उस सफर में कितने सारे लोग मर गए। सो भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तो भगवान किसी परिस्थिति को कर सकते हैं, भगवान के हाथ में है, भगवान की कृपा पर हमें आश्रित रहना है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे लेते हैं। जैसे हम महाभारत में भीम का लीला सुनते हैं कि भीम बचपन में कौरवों के द्वारा हराया गया था, बच्चे उनको परेशान करते थे और लास्ट में जो कौरवों ने भीम को जहर भी दे दिया और जहर देके क्या उनको नदी के अंदर डाल दिया। हम देखते हैं कि नदी के माध्यम से वो नागलोक में पहुंच के भीम, और वहां पर क्या हुआ कि नाग डसने लगे तो उनको एंटीडोट्स मिल गया, जिससे क्या उनका जहर बाहर निकल गया। जहर पहले ही था उनके अंदर, तो जब नागों ने डसा तो उनका जहर वापस निकल गया और भीम जो है फिर से उनकी चेतना वापस आ गई, सचेत हो गए। और फिर वासुकी जो नागों के हेड थे, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे संबंधी हैं, सो इनको क्या है इनको रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा रस पिलाया
कि उनके अंदर 1000 हाथियों का बल आ गया। सो ऐसे एक प्याले में 1000 हाथी का बल था, ऐसे उन्होंने 10 प्याले पी लिए, 10,000 हाथी का बल उनके अंदर आ गया। सो ऐसी परिस्थितियों को कैसे उन्होंने पॉजिटिविटी में लिया, पॉजिटिवली स्पिरिट में लिया, जिससे कि कहां वो मरने वाले थे, कहां उनके अंदर क्या इतना और ज्यादा बल आ गया। सो दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, नहीं, हमें क्या है, हमें प्रिकॉशन भी रखना है। जैसे मैंने बताया कि जो हमें चीजें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है कि उस स्थान पर नहीं जाना, मास्क हमेशा लगाना है ना? उसके साथ साथ क्या करना है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 19वें परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड कॉन्सिक्वेंटली डिपेंड फुली ऑन द कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड, although as a matter of routine duty one must of course accept other remedial measures. No one can protect one who is neglected by the supreme personality of Godhead. So हमें भगवान की कृपा पर हमेशा आश्रित रहना है, और इसके साथ साथ क्या है, जो हमारा डेली रूटीन वर्क है, जो रेमेडीज हम ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको भी स्वीकार करना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि नो वन कैन प्रोटेक्ट वन हु इज नेग्लेक्टेड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी। वो कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो भगवान के द्वारा छोड़ दिया गया है। तो बिना भगवान की कृपा से हम रेमेडी तो लेंगे लेकिन वो काम नहीं करेगी। सो हमें दोनों कार्य करने हैं, रेमेडी भी लेनी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, और भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना है। कैसे? भगवान की कथाओं का श्रवण करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का नाम जप करके। सो हमें सचेत रहना है, अपने आप को इंगेज करना है वैकुंठ वातावरण बनाने के लिए। हम अपने आप आसपास वैकुंठ वातावरण बनाएं, और जहां भी जाए वहां भी वैकुंठ वातावरण दें, जिससे कि लोगों समस्याओं को भूल जाएं। ये नहीं कि उन समस्याओं को और याद दिलाएं लोगों को। कब भूलेंगे समस्याओं को? जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जब भगवान की कथा की चर्चा होगी तब लोग समस्याओं को भूल जाएंगे, जो पेन है, जो दर्द है, उसको उनसे राहत मिलेगी। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन लॉर्ड्स मर्सी। वो ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन भगवान की कृपा पर आश्रित, क्योंकि उनको पता है भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर हम देखते हैं, एक प्रश्न मन में आ सकता है हमारे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनके जीवन में क्यों कोरोना आ रहा है? उनको तो कोरोना नहीं होना चाहिए, खुला घूमे, भगवान की कृपा उनको मिल रही है। इतना ही नहीं, भक्त डर घूम सकते हैं, और भक्तों को कोरोना भी हो रहा है, और कई सारे भक्त शरीर भी छोड़ रहे हैं कोरोना की वजह से। तो क्या भगवान की रक्षा नहीं कर पा रहे? वो तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्यों भगवान की रक्षा नहीं कर रहे? है ना? या परीक्षित महाराज की भगवान ने गर्भ के अंदर रक्षा की, तो बाद में सांप से रक्षा क्यों नहीं की भगवान ने? उनको जब श्राप मिला, सर्प के डसने से आपकी साधारण मृत्यु हो जाएगी, जब गर्भ के अंदर भगवान ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकते हैं तो एक सर्प से रक्षा नहीं कर सकते भगवान? तो क्यों नहीं की? तो भगवान क्यों नहीं रक्षा कर रहे भक्तों की? क्यों कोरोना हो रहा है? सो जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, आयुर्हति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तक्षरते यक्षतो नीत उत्तम श्लोक वार्त्यात्, कि जैसे सूर्य के उदय और अस्त होने से क्या है, सभी व्यक्तियों की आयु क्षीण हो रही है। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उसके साथ साथ ही सभी जीवों की आयु क्या है, क्षीण हो रही है। आयु को कम करता है वो हर व्यक्ति की। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। इसका क्या मतलब है? लेकिन उसको ही मृत्यु आ रही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि क्यों भक्तों के जीवन में भी समस्या आती है, क्यों बाहरी दृष्टि से हमें लगता है कि उनकी मृत्यु हुई। उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि जो गुह्य
जो परम गुह्यतम प्रकृति है भक्ति की, उसको प्रोटेक्ट, उसकी सुरक्षा करने के लिए, जो भक्ति की महिमा है उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान भक्तों के जीवन में भी दुख देते हैं। अगर भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे तो जो बाहर वाले व्यक्ति है वो सोचेंगे नहीं भक्तों के जीवन में दुख नहीं आ रहे, सो वो भी ढोंग ही करेंगे, वो ढोंग करेंगे भक्त बनने का, भक्ति नहीं करेंगे लेकिन ढोंग रचाएंगे भगवान की भक्ति करने। उनको पता है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आ रहे, मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरे जीवन में भी दुख नहीं आए। तो इसी तरह से इन्हीं ढोंगियों से बचने के लिए क्या है, भगवान भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं। जैसे कि जब राम युद्ध चल रहा था रामायण में, एक व्यक्ति ने क्या है अपने पूरे शरीर पर राम राम लिख लिया। एक सिपाही ने, उनको लगा कि जो ये तो राम के भक्त हैं, ये राम का नाम देख के क्या करेंगे, बाण नहीं चलाएंगे, तो उसने पूरे शरीर पर राम का नाम लिख लिया। तो सभी लोग परेशान, भगवान इसको कैसे मारा जाए। तो भगवान राम ने क्या किया, भगवान ने राम ने तीर निकाला, उसके हृदय में लग चलाया तीर। इसने सारी जगह तो राम का नाम लिखा है लेकिन इसके हृदय में राम का नाम नहीं, तो वहां तीर चला सकते हैं। तो इसी भक्ति का जो बेहतम प्रकृति है उसकी सुरक्षा के लिए भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं। अगर भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे तो लोग सोचेंगे कि नहीं, भक्तों भक्त बनने का ढोंग करेंगे फिर, जिससे जो भक्ति की महिमा है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भक्तों जीवन में दुखते हैं। दूसरा, टू मेंटेन द एथिस्टिक बिलीव, कि लोग अथिस्ट नास्तिक बने रहे कुछ, है ना, उनको भी लगेगा कि नहीं भगवान की शेल्टर लेने की क्या आवश्यकता है। तो इस विश्वास को भी कायम रखने के लिए भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। अगर उन्हें पता पड़ेगा भक्तों के जीवन में दुख आ ही नहीं रहे तो हर इंसान भगवान का भक्त बनना चाहेगा, तो कोई नास्तिक बचेगा ही नहीं। सो उसको कायम रखने के लिए भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। और तीसरा है टू इंक्रीज द लॉन्गिंग्स ऑफ डिवोटीज, कि भगवान भक्तों के बीच में जो संबंध है उसको और प्रेम में बढ़ाने के लिए, उस संबंध को और आकर्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि जब भक्तों के जीवन में दुख आएंगे तो और ज्यादा आश्रित महसूस करेगा, ज्यादा डिपेंड होगा मेरे ऊपर, मुझसे संबंध और क्लोज हो जाएंगे उसके, इसीलिए भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। इसीलिए कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में प्रार्थनाएं करती हैं कि हे भगवान मुझे दुख दो, क्योंकि जब मेरे जीवन में दुख थे तो मैं हर समय आपका स्मरण कर पा रही थी, अभी मेरे जीवन में दुख नहीं है तो मुझे और कष्ट दो जिससे कि हमेशा मैं आपका स्मरण कर पाऊं। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में दुख आते हैं कि वो और नजदीक और समीप जा पाए भगवान को, क्योंकि वो भगवान पर ही डिपेंड रहते हैं, भगवान पर ही क्या है आश्रित है कि केवल भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए भी भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। तीन कारण है इसलिए भगवान भक्तों के जीवन में भी दुख आ रहे हैं, कि जो भक्ति का जो गुह्यतम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ढोंगी ना बने। दूसरा कि टू मेंटेन द जो एथिस्टिक थ्योरी है, जो नास्तिकतावाद है, उसको कायम रखने के लिए। तीसरा कि जो संबंध है भक्तों से उसको बढ़ाने के लिए, इसीलिए भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। सूत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं 11वें स्कंद में, जब जो अंतिम सेकंड लास्ट स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, उसके पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सतयुग के जो भाग्यशाली लोग थे, जो सतयुग के भाग्यशाली लोग थे वो कलयुग में आए हैं। क्यों ऐसा क्या है कलयुग में कि जो भाग्यशाली लोग थे वो कलयुग में आए हैं? क्या है, क्योंकि सतयुग में क्या था कि जब तक बहुत कठिन तपस्या नहीं करेंगे, ध्यान योग नहीं करेंगे काफी सालों तक, कुछ करेंगे नहीं, तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सो वो अपने प्रयासों पर डिपेंड है, ज्यादा तपस्या करनी है ना, ये योग करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सो अपने प्रयासों पर क्या है वो आश्रित है, वो हेल्पलेस फील नहीं करते भगवान के प्रति कि मैं भगवान पर आश्रित हूं, नहीं, वो तो अपने प्रयासों पर आश्रित है। सतयुग के लोग ध्यान योग का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के बाद मैं भगवान को अचीव कर सकता हूँ। सो जो वहां के जो सौभाग्यशाली हैं वो कलयुग में है। ऐसा क्या है कलयुग में? कलयुग में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बिना मांगे इतने सारे दुख आते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है हमारे जीवन में भी कष्ट आए तो क्या हम भी प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभुपाद ने बोला नहीं, आपके जीवन में बिना प्रार्थना किए बहुत सारे दुख हैं, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सो कलयुग में क्या है, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं,
और हमारे लिए बहुत आसान है फीलिंग हेल्पलेस, कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, केवल भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। सो हमारे पास बहुत आसान है कि भगवान की शरण ग्रहण करना। इतने सारे दुख है हमारे जीवन में, तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें। इसीलिए प्रभुपाद तात्मा लिखते हैं कि जो सतयुग के भाग्यशाली लोग थे वो कलयुग में आए हैं, क्योंकि कष्ट ही कष्ट है और भगवान की शरण ग्रहण करना कष्टों में बहुत ही आसान है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है कि हम भगवान की शरण ग्रहण कर पाए। इन कष्टों से हमें सीखना है, हमें पेशेंस बना के रखना है। 2 शिक्षा हमने प्राप्त की कि हमें सार में रूप में हम पढ़े कि ये तो बीमारियां आएंगी आएंगी, एक के बाद एक कष्ट आएगा, क्योंकि संसार दावा ना ले तो फॉरेस्ट फायर की तरह है, कष्ट आएंगे आएंगे, यत यत विपदम, हर कदम पर यहाँ पर विपदाएं हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हमें झेलना सीखना है, हमें इनको सहन करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, पहला धैर्य बना के रखना है, सहन करना है, दूसरा जो हमें समय मिला है इसको यूटिलाइज करना है, जिससे भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो जिससे उन कष्टों को हम भूल पाएंगे। और दूसरा, जब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे तो हमारे पास अवसर है भगवान पर आश्रित होने का। तो ये कलयुग के जीवों के लिए क्या है, विशेष वरदान है। उसको बोनस में इतने सारे कष्ट वैसे ही मिले हैं, क्योंकि सतयुग में इतने सारे कष्ट नहीं होते थे, वहां बहुत आरामदायक जीवन है, लेकिन कलयुग में इतने सारे कष्ट हैं। तो हमारे पास अवसर है इन कष्टों को सहन करके भगवान की शरण ग्रहण करने, भगवान का नाम कीर्तन करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बी केयरफुल, स्टे हैप्पी एंड यूज दिस लाइफ टू रियलाइज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो हमें बहुत केयरफुल रहना है, सब जो चीजें बताएं उनसे सावधान रहना है, खुश रहने का प्रयास रखना है, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करना है, और भगवान का श्रवण कीर्तन करते हुए, भगवान के शेल्टर शरण ग्रहण करते हुए इस जीवन को जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, उसमें लगाना है। हरे कृष्णा। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं आज कोरोना से। अगर आपको कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं।